ताई कुंभारे, आजच्या महापरिनिर्वाण दिनाच्या निमित्ताने मी तुमच्याकडे विनंती करते की 2 शब्दात आपली भावना व्यक्त करा. बरं. परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 66व्या महापरिदिनानिमित्त सर्वप्रथम मी परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना देत आहे. सकाळला आम्ही विश्वविख्यात ड्रॅगन पॅलेस टेम्पल या ठिकाणी विशेष बुद्धवंदनेच्या माध्यमातून बाबासाहेबांना आदरांजली वाहिलेली आहे. मला असं वाटते की महापरिनिर्वाण दिवस हा संकल्प दिवस म्हणून साजरा केला पाहिजे, ज्या ठिकाणी परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेबांना अभिप्रेत असलेला समाज आणि परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेबांना अभिप्रेत असलेला देश निर्माण करण्याकरिता आपण सर्वांनी कटिबद्ध राहिलं पाहिजे आणि म्हणून ते संकल्प केला पाहिजे असं मला या ठिकाणी सांगायचं. काय सांगणार? अंबाझरीला जे आपलं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं जे निर्माण भवन होतं, जे उद्ध्वस्त केलं गेलं आहे, त्याबद्दल तुम्हाला काय बोलायचं आहे? मी विधी समिती आणि GADचा सभापती असताना सगळ्यात पहिल्यांदा ही बाब प्रशासनाच्या आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावेळेला महापौर दयाशंकरजी तिवारी होते. सगळ्यात पहिली जर प्रेस कॉन्फरन्स घेतली असेल तर ती आम्ही घेतली आणि त्यावेळेला तत्कालीन पालकमंत्री काँग्रेसचे नेते उत्तर नागपूरचे आमदार नितीन राऊत होते. तुम्हाला दुर्दैवानं सांगावं असं वाटतं की त्यांचं लग्न देखील त्याच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या भवनात झालेलं आहे. आम्ही या मताचे आहोत, या भवनाचं विनाअट पुनर्निर्माण करण्याची जबाबदारी ही तिथल्या सगळ्या लोकांची आहे आणि त्या दिशेनं सगळ्यांनी प्रयत्न केला पाहिजे. मी सरकारला आपल्या माध्यमातून आवाहन करतो की त्यांनी अशा तोडकाम करणाऱ्या लोकांवरती कडक कारवाई केली पाहिजे. सर, परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनी मी बाबासाहेबांना त्रिवार वंदन करतो आणि आजच्या या शोकमग्न दिवशी तमाम आंबेडकरी जनतेला आणि या भारत देशाला ज्यांनी आपलं एक अमूल्य रत्न असं गमावलेलं आहे, ज्यामुळे आज हे देश चालून राहिलं, ज्यांच्या कर्तृत्वाने, ज्यांच्या कार्याने ह्या देशामध्ये आज शांतता निर्माण झालेली आहे, या देशामध्ये आर्थिक स्थिरता निर्माण झालेली आहे, या देशामध्ये विकास झालेला आहे. असे संविधान रचयिते परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनी मी माझ्या शोक संवेदना व्यक्त करतो आणि आपले 2 शब्द संबोधन. जय भीम. बाबा साहब के इस पावन दिन की उपलक्ष्य में अभिवादन करता हूँ और सामाजिक न्याय विभाग जो है एक समता सप्ताह के माध्यम से पूरे राज्य में बाबा साहब के कार्यों को समाज के लोगों तक पहुँचाने का कार्य पिछले 26 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर तक कर रहा है. और मुझे लगता है कि ये जो सारी बाबा साहब ने हमें शिक्षा दी, बाबा साहब ने जो बातें बताई है वो समाज के लोगों ने जिन जिन स्वीकार किया है उन सारे लोगों ने अपनी प्रगति की है. तो मुझे लगता है कि बाबा साहब ने जो बातें बताई है, समता की, न्याय की, बंधुता की, भाईचारे की जो बातें बताई है, उस पर लोगों ने आज अमल करना काफ़ी ज़रूरी है. और मुझे जो लगता है कि बाबा साहब ने जो हमें रास्ता बताया है, हमारे प्रगति का जो रास्ता बताया है, उस रास्ते पर चल के अगर लोगों ने काम किया तो सही मायने में यही बाबा साहब को आज सही में श्रद्धांजलि होंगी, ऐसा मुझे लगता है. धन्यवाद सर 2 शब्द बोलने के लिए. हूँ और कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता हूँ. आज का दिन इस मायने में मायना रखता है कि पूरे दुनिया में जो महापुरुष पैदा हुए उन महापुरुषों में से एक महापुरुष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, जिनका आज महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में हम लोग उनको आदरांजलि अर्पित कर रहे हैं और याद कर रहे हैं उस सपूत को, जिस सपूत ने इस देश को एक नई पहचान दिया है, इस देश को एक नया संविधान दिया है और उस संविधान के मूल्यों को लेकर आगे बढ़ना और इस देश के अंदर ऐसे नागरिक तैयार करना जो संविधान के नैतिक मूल्यों को मानते हैं, उसके अनुरूप जीते हैं, उसके लिए हम सब कटिबद्ध हैं. इतना ही मैं कहना चाहता हूँ. और वो महानगर पालिका वालों ने जो काम किया वो बरोबर नहीं है. महापुरुषों की पुण्यतिथि हो या जयंती हो, संकल्प दिन के रूप में मनाती है और हम आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिन है. हमें संकल्प लेके आए हैं कि बहुजन बाबा साहब ने जो भारत में संविधान बनाया वो संविधान पूरे देश में लागू हो, समता, स्वतंत्र, बंधुत्व, न्याय से वो संविधान चलता है और सबका कल्याण हो. मैं बाबा साहब को आज के रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का जिनके अध्यक्ष रामदास जी आठवले उनका मैं राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ. बाबा साहब आम्बेडकर की
इस महापरिनिर्वाण दिन के उपलक्ष्य में मेरी भावना दिन है। यहाँ पे लाखों को तादाद में लोग जमा होते हैं, बाबा साहब को अभिवादन करते हैं। लेकिन बाबा साहब ने जिस देश को जो घटना दी, जो संविधान दिया, वो घटना और संविधान को तोड़ने की मनवादी लोग विचार कर रहे हैं। वो विचारों को नेस्तनाबूद करने का काम अम्बेडकर